नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों के बीच में हमें आना हुआ अपने यूट्यूब मंच के माध्यम से। हमारे यूट्यूब मंच में आप सभी लोगों का स्वागत है और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने का काम करें। हमारे विजय बेटकर को भी चैनल सब्सक्राइब करने का भी काम करें ताकि हमें मजबूती मिल सके और नए नए सोच के साथ, नए नए खबर के साथ, नए नए जानकारी के साथ आप लोगों के बीच में वह जानकारी मैं बयां करता रहूं। लेकिन आज मेरा मकसद यह था ऐसी जानकारी रखना, क्योंकि राजनीति में यह कहा जाता है कि भरोसा नाम की कोई चीज़ नहीं होती है और न विश्वास नाम की कोई चीज़ होती है। ये दो शब्द जो हैं राजनीति में, इसका कोई भी रुतबा नहीं होता है। भरोसा का कोई मतलब नहीं होता राजनीति में। कब कोई अपना खेमा बदल ले, कब पाला बदल दे राजनीति में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और हम लोगों ने अक्सर यह देखा है, कोई यह नई चीज़ नहीं है। समय समय पर राजनीति में यह सब चीज़ें देखने को हमें मिली है। ठीक है, अच्छी बात है, जिसकी सोच है, जिसकी पार्टियां हैं, भाई वो अपने आप में अडिग है। वो अपने विचारधारा के साथ अपने खुद फैसले ले सकता है, क्योंकि लोकतंत्र की यही हमारे देश की खूबी है कि वह कहीं भी जा सकता है, किसी को भी छोड़ के जा सकता है। तो मैं जिस पार्टी को आप लोगों के बीच में बात रखने वाला हूँ, वह पार्टी है ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी, जो कि ओम प्रकाश राजभर पहले मान्यवर काशीराम के साथ रहा करते थे, बीएसपी में रहा करते थे, बीएसपी को मजबूत करते थे। लेकिन जब वो बीएसपी से निकल करके आए तो उन्होंने अपने समाज के लिए एक नई पार्टी बनाई, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। शायद मुझे उतना जानकारी ना ही है, लगभग 2002 में उनकी पार्टी बनी। यानी कि वो एक प्रकार से यहाँ कहा जाए तो ओम प्रकाश राजभर जी भी पुराने नेता हैं। उन्होंने सियासत में, पॉलिटिक्स में बहुत भी उनके अंदर यह जानकारियां हैं। बहुत सारी ऐसी चुनाव उन्होंने अपने रहते हुए देखा है। अब उनको आजकल के दौर में क्या डर सताने लगी, क्या ऐसी उनके साथ परिस्थितियां आईं, क्यों अपना पाला बदले, वह तो खुद वही जान सकते हैं। लेकिन एक बात यह कहा जा सकता है कि ओम प्रकाश राजभर जी किसी भी पार्टी में जाते हैं, जब तक उस पार्टी में रहते हैं तब तक उस पार्टी का गुणगान करते हैं। जिस दिन उस पार्टी को छोड़ के गए, तिस दिन उस पार्टी के ऊपर पूरा भाड़ा फोड़ने का काम करते हैं। जितना भी अपशब्द वाली चीज़ें हैं, सब उस पार्टी को खड़ी खोटी सुनाने का काम करना चालू कर देते हैं। तो ये इनकी सोच रहती है। यही भारतीय जनता पार्टी है जिस पार्टी में आज वह गए हैं। यही आज जो हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, चुनाव के पहले यही ओम प्रकाश राजभर जी क्या बयानबाजी दे रहे थे उनके खिलाफ कि चल सन्यासी मंदिर में, तेरा मंदिर में जगह होगा, बाजा उस दिन बाजेगा, खदेड़ा उस दिन होवे, भीख मंगाऊंगा, जहाँ भिखारी रहते हैं वहाँ भेजूंगा योगी को। तो यह भी सब बयानबाजी हुई है। और यह भी ओम प्रकाश राजभर जी कहते थे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं करा रही है, यह भी उनके वसूल थे। और यह भी कह रहे थे वो कि देश में पूरा गुजरातियों का कब्जा है, अडानी और अंबानी का कब्जा है, और सबसे बड़ा देश में कोई भी सबसे बड़ा झूठा नेता है तो यह मोदी जी हैं। और कैसे कैसे शब्द का उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है भारतीय जनता के पार्टी के ऊपर
ये तो सोशल मीडिया पे सब पड़ी हुई है। और जो राजनीति को फॉलो करता है, जो सियासत को फॉलो करता है, जो पॉलिटिक्स को फॉलो करता है, उन लोगों को तो उनकी बयानबाजी तो पता ही होगी। बहुत कुछ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर खड़ी खोटी सुनाई, अपशब्द बातें की, लेकिन आज वही भारतीय जनता पार्टी में जाके कन्वर्ट हो गए। भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने अलायंस कर लिया। अब उनको किस चीज़ की डर थी, या एक प्रकार से कहा जाए कि वह उनकी चीज़ें नहीं पूरा हो रही थीं, जो भारतीय जनता पार्टी में जाके उनकी सारी चीज़ें पूरा हो जाएंगी। और ऐसा लोग क्यों विश्वास करें कि क्या इस समय जो भारतीय जनता पार्टी में ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी को लेके जाकर अलायंस किए हैं, चुनाव के बाद में क्या ऐसा नहीं हो सकता कि फिर वो अलग नहीं हो सकते? लेकिन ठीक है, अच्छी बात है भाई, उनकी सोच थी, उनकी पार्टी थी, वो अपने आप को खुद फैसला ले सकते थे कि हमें किसके साथ अलायंस करना है, किसके साथ जाना है, कितने सीट हमें चाहिए। लेकिन यह भी एक बात है, आज मीडिया के लोग ओम प्रकाश राजभर के पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से या उनके बेटों से, ओम प्रकाश राजभर जी के खुद उनसे स्वयं जर्नलिस्ट लोग पूछ रहे हैं, एंकर लोग पूछ रहे हैं कि अब जातीय जनगणना आप कराने के लिए इच्छुक हैं? तो उनके मन से चूं से चांद ही निकल रही है। अलग प्रकार के अपनी बात रख रहे हैं वो। यह भी कहा जाता है कि अडानी के ऊपर अब आप नहीं बोलेंगे, गुजरातियों का जो कब्जा है देश में अब उसके ऊपर नहीं बोलेंगे, उसके ऊपर चूं से चांद नहीं बोल रहा है। मतलब यह कहा जाए कि अब भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद अब ओम प्रकाश राजभर जी का दामन पूरा साफ हो गया है। अब ये तो जो रात दिन भारतीय जनता पार्टी को हमेशा घेरने का काम करता था, लेकिन आज कल वही लोग जाके सटे हुए हैं। अक्सर यह भी कहा जाता है कि देश में जो है पार्टी जितने हैं सब परिवारवादी वाली पार्टी हैं। एक दूसरे के ऊपर यह आरोप लगता है कि यह परिवारवादी पार्टी है, हमारा पार्टी परिवारवादी नहीं है। लेकिन मेरा यह मानना है कि भारत देश में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो परिवारवाद वाली पार्टी ना हो। समाजवादी से अगर जो पार्टी से मैं शुरू करूं तो ख़त्म होगी मुंबई से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है, बीएसपी परिवारवादी पार्टी है, अनुप्रिया पटेल की पार्टी परिवारवादी पार्टी है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, ओम प्रकाश पार्टी जो है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी जो है वह भी परिवारवाद वाली ही पार्टी है। संजय निषाद पार्टी का भी वह भी परिवारवाद वाली पार्टी है। लालू यादव का पार्टी वह भी परिवारवाद वाली पार्टी है। जयंत चौधरी पार्टी जो है उनका, जयंत चौधरी का वह भी परिवारवाद वाली पार्टी है। आम आदमी पार्टी वह भी परिवारवाद वाली पार्टी है। अकाली दल परिवारवाद वाली पार्टी है। एनसीपी परिवारवाद वाली पार्टी है। उद्धव ठाकरे की पार्टी परिवारवाद वाली पार्टी है। हेमंत सोरेन की पार्टी वह भी परिवारवाद वाली पार्टी है। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी वह भी परिवारवाद वाली पार्टी है। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की पार्टी वह भी परिवारवाद वाली पार्टी है। एमआईएम पार्टी वह भी परिवारवाद वाली पार्टी है। सबसे बड़ा पार्टी देश का कांग्रेस पार्टी, वो तो सबसे बड़ा परिवारवाद वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी वह भी परिवारवाद वाली पार्टी है। ममता बनर्जी की पार्टी वह भी परिवारवाद वाला पार्टी है। कोई भी अगर जो जितने पार्टी का हम नाम लिए हैं आप लोगों के बीच में, अगर जो आप छानबीन करेंगे तो उनके बेटे, उनके भतीजे, उनके भाई, उनके बच्चे, उनकी बेटी, सब लोगों का उनकी पार्टियों पे कब्जा है।
लेकिन मैं यह समझता हूँ कि आम नागरिक, आम लोगों का भूमिका कहाँ है। कोई ऐसे जमीनी स्तर की आजकल के डेट में नेता आप हमें बताओ कि उस पार्टी में उसका वजूद क्या है, उसकी हैसियत क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। कांग्रेस पार्टी की बात की जाती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होते हैं कांग्रेस परिवार के होते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी फिलहाल तो अपने आप को चेंजिंग करने का काम किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष नए व्यक्ति को बनाया। लेकिन भारत में इतने सारे पार्टियां हैं, कौन सी ऐसी पार्टी एक ज़मीनी स्तर का नेता को ढूंढ करके उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम किया हो तो बताओ आप। समाजवादी बनाए राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पार्टी का कोई ज़मीनी स्तर की नेता का? ममता बनर्जी ने बनाया अपने पार्टी का कोई ज़मीनी स्तर नेता का? आम आदमी पार्टी ज़मीनी स्तर का नेता कोई ऐसा है जिन्होंने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम किया? भारतीय जनता पार्टी कोई ज़मीनी स्तर नेता जो है, दलित नेता जो है, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम किया? उद्धव ठाकरे की पार्टी ज़मीनी स्तर नेता का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम किया? तमाम ऐसे उदाहरण हैं, कोई भी नाम अभी तक नहीं लिया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ज़मीनी स्तर के नेता को बना सके। राजनीति में यही परिवार लोगों का कब्जा है। आज जिस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, उनको लगा यह कि हम जा रहे हैं तो हमारा विरोध नहीं होगा। लेकिन मैं यह समझता हूँ आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर पार्टी का विरोध हो रहा है, वह खुद अपने आप को यह जान है कि हम ये क्या कर दिए। लेकिन जब उनकी पार्टी है, अपने आप को उनको ऐसा क्यों नहीं लगता है कि वो मजबूत नहीं है? उनको हमेशा क्यों अलायंस करनी पड़ती है? उनको हमेशा क्यों गठबंधन करनी पड़ती है? उनको गठबंधन की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है? जब आपको पार्टी ही बनानी थी तो आपको गठबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? व्यक्ति जो होता है अपने पार्टी का गठबंधन एक बार करता है, दो बार करता है कि ताकि पार्टी जो है कि विचारधारा पार्टी को जनता के लोग जान सके, प्रदेश के लोग जान सके, देश के लोग जान सके। इसी की वजह से एक दो बार अलायंस होती है। लेकिन कभी भी और कभी ऐसा भी अवसर आता है कि जब देश में हाहाकार मचना चालू हो जाता है, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थितियां गड़बड़ हो जाती हैं, घोटाले चालू हो जाते हैं, तमाम प्रकार के छीना झपटी चालू हो जाते हैं, तो सब लोग आपस मिल कर उस सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम करते हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी को हमेशा ऐसा उनको क्यों लगता है कि हम कमज़ोर पड़ रहे हैं राजनीति में? उनको हमेशा क्यों ऐसा लगता है कि हमें गठबंधन हमेशा करना चाहिए? जब आपको गठबंधन लोगों से करना है तो अपने पार्टी को रजिस्ट्रेशन से हटा दो, अपने पार्टी को मुक्त कर दो। आप किसी भी पार्टी में जाके एक कार्यकर्ता का पद ले लो, पार्टी का कोई मतलब ही नहीं निकलता। यदि पार्टी का कोई मतलब निकलता तो इस प्रकार से जाने की तो कोई बातें नहीं होती। आप यह कहते हो कि जिससे हम अलायंस करते हैं वो पार्टी मजबूत हो जाती है। मतलब आप अपने आप को यह बताने लगते हो कि जिस पार्टी से हमारी अलायंस होती है, हमारी गठबंधन होती है, उस पार्टी वह जीतने के तादाद में होती है, उस पार्टी की सीट ज़्यादा जीत करके आती है, उस पार्टी की सीट ज़्यादा हो जाती है। लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि 2019 में आप अपने दम पे चुनाव लड़े थे। आप अपने आप को यह भरोसा लोगों को जताते हो कि हमारी वर्चस्व जो है प्रदेश में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतर है।
लेकिन 2019 में लोकसभा के चुनाव आपकी पार्टी लड़ी थी। तमाम ऐसे लोकसभा सीट पर आप अपने कार्यकर्ताओं को, लोगों को टिकट देने का काम किया था। कहीं कहीं जमानत जब्त हो गई थी पार्टी की, कहीं 2000, कहीं 1800, कहीं 600, कहीं 2500, कहीं 5000, ऐसे हर लोकसभा सीटों पर आपकी कैंडिडेट का वोट था। तो ये लोग ना कहें कि हमारे पास वोट बैंक है। अब तो आप के समाज के लोग भी उस लायक आपको नहीं समझते हैं कि काल कुछ दूसरा आज कुछ दूसरा। वो आपके ऊपर भी अब कैसे भरोसा करें? किस नेता का कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या कर दे, क्या खेला हो जाए। खेला होवे, खेला होवे, खेला हो गया, जाके मिल गए, खेला अब तो होगा ही। राजभर के समाज के लोग ओम प्रकाश राजभर जी को अपना देवतुल्य माना है, अपना भगवान माना है। भगवान इसलिए माना है क्योंकि राजभर, ओम प्रकाश राजभर जी जिस प्रकार से समाज को की बात करते हैं, वह उनके समाज को ऐसा लगता है कि अब राजभर जी हमारे समाज को आगे ले जा पाएंगे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जो भरोसा अपने समाज को दिला पाए थे, क्या वह भरोसा वह पूरा कर पाए? हमारे विधानसभा में, जिस विधानसभा में मैं रहता हूँ, जिस ग्राम सभा में रहता हूँ, उस ग्राम सभा में सबसे ज़्यादा राजभरों की संख्या है। और हमारे विधानसभा में, हमारे ग्राम सभा में भी ओम प्रकाश राजभर के पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। यही ओम प्रकाश राजभर जी अपने कार्यकर्ताओं से यह कह रहे थे कि संघर्ष करिए, मेहनत करिए, उसका रिजल्ट हासिल होगा। और पार्टी किसी भी दूसरे पार्टी से गठबंधन करने वाली, अलायंस करने वाली है। गठबंधन अलायंस होगा तो आप जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, सबको हम गाड़ी देने का काम करें ताकि मतलब पार्टी का वर्चस्व आगे बढ़ पाया। लेकिन आज मैं यह कहना चाहता हूं कि आपका समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन हो गया, आपका भारतीय जनता पार्टी से भी गठबंधन हो गया, और आपका पहले भी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन था, उसी वक्त का यह बयान था आपका। लेकिन आप अपने कार्यकर्ताओं को गाड़ी, संसाधन उनको दे पाए कि आपकी पार्टी मजबूत हो जाए? मैं तो अपने ग्राम सभा में अभी भी देखता हूं कि जो आपके कार्यकर्ता हैं वह तो साइकिल लेके चलते हैं, बेचारे भाग दौड़ करते हैं, पीली गमछा अपने सिर पर बांधते हैं, अपने कंधों पे रखते हैं। क्योंकि समाज की जब बात है, समाज के लिए लड़ेंगे, समाज का